So good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Sonal. Good morning, everyone out here, and good morning, everyone around the world. So today we welcome Sonal Parihar out here. And Sonal Parihar, about Sonal Parihar, she's a dreamer, she's a believer, she is a doer, she is an achiever, and that is she, Sonal Parihar. Sonal Parihar is MBA in marketing and worked with HDFC as APM. An actor by profession, she has been part of many television shows, digital and print ads, and web series, an ardent Reiki and angelic healer and Lightarian healer also, and she is a follower of Reiki. Now part of entertainment industry with TV shows like बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, अशोका, संकट मोचन, महाबली, Hanuman, Crime Patrol, Savdhan India, and last show sub TV's Garud. She did few digital ads in and short films also and web series Tandoor. So she has done a lot of other series also. Since her start of this career, she has done more than 50 television shows. So it's an achievement, and she is a very, you can say, big achiever and a celebrity. So off to now we give this platform all over to Sonal. Sonal, please. Thank you so much, ma'am. बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना अपनी तारीफ सुनना. I really wish मैं रोज सुबह ऐसे 2-4 बार मुझे कोई so as far as actors are concerned, मुझे ऐसा लगता है I don't know about others. I am like when I'm not shooting, so मैं खुद भूल जाती हूँ that अच्छा I'm an actor, so because वो एक थॉट है लोगों का कि ना रियल लाइफ में भी एक्टर्स एक पर्टिकुलर वे में रहते होंगे. जैसे अभी मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी तारीफ हुई, तो लोग रेगुलरली सुनते हैं तो लोगों को लगता होगा कि इनको क्या फर्क पड़ना है, इनको तो चलते, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वी आर नॉर्मल ह्यूमन. कोई कुछ बुरा बोलता है वी फील बैड, और हम शायद दिखाते नहीं है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन कि वी हैव टू बी लाइक दिस दैट एंड ऑल दैट, बट वी आल्सो गेट हर्ट. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड हम एक टाइम के बाद वी आर एबल टू लाइक डिफरेंशिएट द जेन्युइन वंस, और जो सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है कि ओ आई एम लाइक मेरे साथ ऐसा भी हुआ. आई एम अ बिग फैन. आप एक्टर हैं तो वो आई एम अ बिग फैन बोलने के बाद ये भी पूछते हैं कि आप एक्टर हैं. So we can obviously differentiate the genuine वाला compliment and otherwise वाला. So ऐसे compliments obviously हम लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं. So like I said कि बहुत सारा लोगों के दिमाग में thought होता है, and then there are few questions जो I am sure हर actor से पूछा जाता है. So when we were doing this celeb talk and all that, हमारा हर बार एक thought होता है. फिर मुझे अचानक ये ख्याल आया कि कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड स्पेशली लास्ट की जो सेशन था, और मेरे दिमाग में खुद आते हैं कि व्हाट शुड आई आस्क एज अ होस्ट, या कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे पता है आई एम एन एक्टर और हर एक्टर से पूछा जाता है, तो एज अ होस्ट मैं एंजॉय करती हूँ ये पूछना कि हाँ तुमसे भी पूछा गया होगा. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू लाइक जस्ट मैं खुद टू गो अहेड एंड एक बार के लिए वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो सारे मिथ्स हैं, टू टेक इट फॉरवर्ड. जिसमें से सबसे पहली चीज तो ये होती है जो मेजोरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट आई विल से मेजोरिटी, एंड इट्स फन. मतलब आई हैव डिसाइडेड दैट वील गो ऑन द लाइटर नोट पहले, और फिर बाद में थोड़ी इंटेंस वाली बातें होंगी. तो सबसे पहले तो ये माना जाता है जो कुछ नहीं बन पाता वो एक्टर बन जाता है. सो सी वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव people from big business houses जिनके पास पूरा ऑप्शन था कि अपने एसी केबिन में बैठे अपने इतने सारे एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स दें एंड ऑल दैट. बट इनफैक्ट आई एम एन एमबीए माई सेल्फ, सो ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं बन पाता वो एक्टर बन जाता है, या फिर कि हाँ पढ़ाई से भागने के लिए हम एक प्रोफेशन चूज करते हैं कि चलो भैया पढ़ाई तो हो नहीं सकती हमसे, इसलिए मैंने डिग्रीज मेंशन की. आई डोंट बिलीव कि आपकी जो एजुकेशन डिग्री है वो आपकी या जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके इंटेलिजेंस को दिखाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं बट दे डोंट नो व्हाट टू टॉक एंड हाउ टू टॉक एंड ऑल दैट. बट
मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो यार, इससे पढ़ाई नहीं हो रहा तो फिर इसको एक्टर बना दो, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहला जो मिथ है, और मे भी शायद इनिशियली लोगों को बुरा लगता होगा, मैं कभी पहले से नहीं बताती थी कि आई एम एन एमबीए। मैं सब सुन लेती थी सारी बातें, अच्छा ऐसा ऐसा, फिर मैं ये बोलती थी कि सी आई एम नॉट हियर फॉर माई ब्रेड एंड बटर, it is to be an actor, to enter this profession is a choice, it is my passion. So पैसे ही कमाने होते तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं, इसलिए I mentioned that we have engineers, we have doctors, I'm an MBA, there are people with double degrees and still, और वो हम mention नहीं करते हैं because obviously हम लोगों को वो एक ऑडिशन देना पड़ता है, we don't have to forward our qualifications कि हाँ मैंने ये पढ़ाई की है तो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो थॉट है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो एक्टर बनता है, वो गलत है। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा है कि हम लोग जब शूट नहीं कर रहे होते हैं या हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ब्यूटी पार्लर में होते हैं, हमारा कोई काम धाम नहीं है लीपा पोती करने के अलावा। या जितने बंदे हैं या जो बंदियां हैं वो बिना स्टेरॉइड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, की बॉडी नहीं बना सकते। अगेन आई विल से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट यस इफ लाइक अगर हम ब्यूटी पार्लर की बात करें, मैं आखिरी बार कब गई थी मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज के लिए जरूरत पड़ती है, दैट इज आईब्रोज, और मैं अपने आईब्रोज भी 6-8 महीने तक नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि वो ऐसे लाइन कर दे। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एंड हियर आई विल मोस्टली टॉक ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा खुद का है और जो मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, मैं ऐसे हवे में बात नहीं करूंगी। सो दैट्स अ फैक्ट। एंड अदर देन आईब्रोज फॉर एनीथिंग मैं नहीं जाती हूँ, मैं खुद बता रही हूँ। तो ये जो थॉट है कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम दौड़ के ब्यूटी पार्लर जाते हैं या हम ब्यूटिशियन को बुलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें अपने स्किन को मैनेज करने और मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, बट उसका इससे लेना देना नहीं कि हम वो ब्यूटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट। आवर प्रोफेशन इज लाइक दिस कि हमें इतने घंटे फेस पर वो मेकअप लगा कर रखना पड़ता है, एंड जो शूट की लाइट्स होती है, जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इट्स अगेन इट्स अ मिथ अबाउट स्किन कि इट्स ओनली द सनलाइट जिससे ये सब होता है। पिगमेंटेशन के बहुत रीजंस है, हार्मोनल रीजंस भी है, इट इज नॉट जस्ट हीट। सो ऑब्वियसली हमारे वर्किंग आवर्स इतने ऑड होते हैं, देन वो जो हम क्या करेंगे बिना लाइट के कैसे शूट करेंगे, इट इज पार्ट ऑफ इट। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, पर जितना बड़ा शो, जितना बड़ा सेट, उतनी स्ट्रॉन्ग लाइन्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स। सो हमें वो जो हम हार्म कर रहे होते हैं उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बट देन हम, अगेन मैं बोलूंगी सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तो कई की बार, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, देयर आर सो मेनी मेकअप रिमूवर्स, मेरे को बहुत पकता है, मेरे कबर्ड में इतने सारे होंगे। आई यूज बेबी ऑयल और मोस्ट ऑफ द टाइम कोकोनट ऑयल मेकअप रिमूव करने के लिए। सो वो because it's very convenient, ऐसे ऐसे लगा लो और पोंछ दो। बट yes, as far as the maintenance thing is concerned, ये इंडस्ट्री में आने के बाद पता चलता है कि मेकअप लगाने से ज्यादा मेकअप रिमूव करने पे जो ध्यान देना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट है। क्योंकि हम मेकअप मुंह पे रख करके सो जाते हैं या ऐसे बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, वो आपके पोर्स को हार्म करता है। सो द मेंटेनेंस पार्ट दैट वी डू इज जो हम घर पे ही कर लेते हैं, और बहुत मिनिमम में भी काम हो जाता है। हमें पूरे टाइम बस अब मुझे ये करना है, अब मुझे आइस लगाना है, अब मुझे फलाना करना है, अब मुझे ये, ऐसा नहीं होता। सो ये जो मिथ है, एंड लाइक आई सेड फॉर द वर्कआउट पार्ट कि सब स्टेरॉइड्स लेकर या कुछ तो ऐसा ऐसा कर ऐसा नहीं होता। पर्सनली मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रनिंग करते हैं, सिर्फ योगा करते हैं, या घर पे वर्कआउट करके भी बॉडी बना लेते हैं। घर पर वर्कआउट करके भी पीपल लूज वेट एंड गेन मसल, बोथ दो अलग चीजें हैं। आपको जब बॉडी शॉडी बनानी होती है, आपको अपने मसल बढ़ाने होते हैं, और आपको जब लीन होना होता है, आपको अपना फैट परसेंटेज लूज करना पड़ता है। ये दोनों चीजें मेरे आई एम ब्लेस्ड कि आई एम लाइक मुझे वेट गेन नहीं होता, मुझे तो गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एज फार एज फॉर फिटनेस थिंग, मैं ओकेजनली वंस इन अ ब्लू मून जब मेरी आत्मा जाग जाती है तो मैं योगा करना शुरू कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी आत्मा बहुत जागे, बट आई एम वेरी बैड एट इट। सो एंड इन योगा ऑल्सो जस्ट सूर्य नमस्कार, उसके बाद फिर मेरा ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू हो जाता है बिकॉज आई लव इट। बट मैं खुद कुछ नहीं करती। हाँ, these days I am very much like in love with face exercises,
पर वो भी जरूरी नहीं कि रोज हो और एक फिक्स मेरा पैटर्न हो. व्हेनेवर आई गेट टाइम तो मैं बैठ के यूं 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 कर लेती हूँ. एंड वो अब शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत ज्यादा बढ़ी है बिकॉज मैंने रिजल्ट्स देखना शुरू किया है. सो बट देन अगेन आई विल से जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू हो. सो ये जो थॉट है कि हम बाद जब मौका मिलता है तो ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं या बिना स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन के बॉडी नहीं बनती, ये गलत है. हाँ, ऑमलेट, मैगी और चाय के अलावा हमें कुछ नहीं आता. ऐसा भी नहीं होता. We cook like not Indian, just Indian, but continental as well. And I'm not talking only about girls. I know guys who are super cooks. And I'm telling you, it is not just खाना खाना. झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सिलाई बुनाई से लेकर के एट टाइम्स अपने घर के बेसिक प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल काम भी हम खुद कर लेते हैं. मैं खुद कर लेती हूँ. सो ये थॉट कि yes, when it comes to time constraint, you're doing like a regular daily, so आपका schedule hectic है. ऐसा constraint जो किसी भी दूसरे profession में भी आएगा कि आप हैं ही नहीं घर पे, because of your work, your business trip or your office hours, you're not home. फिर आपको एक संडे वनडे मिल रहा है जो आप लोगों को तो मिल भी जाता है, हमको तो वो भी नहीं मिलता. हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि वीकेंड में या वीक के कोई भी एक डे ऑफ होगा. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. सो बिकॉज ऑफ दैट कभी कोई एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ जाए इज समथिंग एल्स. और उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर मैं डेली सोप भी कर रही होती हूँ, एट टाइम्स आई फील दैट आई एम होम, सो मेरे को अपने ही हाथ का, सो इवन इफ देयर इज अ कुक टू कुक और मुझे ऐसा रहेगा कि मुझे मेरे ही हाथ का खाना खाना है या एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे ही करनी है, आई विल सी टू इट दैट आई विल डू इट. एंड अगेन आई विल से आई एम सेइंग आई, बट एवरी एक्टर डज दिस. सो ये कि हमको सिर्फ मैगी बनाना आता है, सिर्फ अंडा उबालना या ऑमलेट बनाना और चाय बनाना आता है, ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट मैंने दूसरे लोगों को देखा है जिनको सचमुच चाय बनाना भी नहीं आता. सो ये चीजों का हमारी प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है. अरे इनफैक्ट एफबी में तो आजकल मैं देखती हूँ कितने एक्टर्स हैं जो अपने खुद ना सिर्फ रेसिपी शेयर करते हैं, वो बनाकर दिखा रहे हैं कि दिस इज माई बिरयानी का रेसिपी, दिस इज माई पालक पनीर का रेसिपी, दिस इज ये. अभी जैसे मैं बता रही हूँ थोड़े दिन में मैं भी मलाई कोफ्ता की ऐसे रेसिपी बनाने वाली हूँ. नाउ आई एम अ प्रो एट इट. सो ये जो थॉट है ये बिल्कुल गलत है. अच्छा, तो अब मैंने कहा था पहले हम थोड़ा लाइट लाइट पे जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे ग्राफ बढ़ाएंगे. अभी एक्टर्स जो हैं वो अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट होते हैं और हम रोज पार्टी करते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मैं फिर से आई स्टार्ट विद माई ओन सेल्फ. आई डोंट बूज, आई डोंट स्मोक ड्रग्स और ऑल, बाकी सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है. एंड मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकती, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आई कैन नॉट हैव. मैं पहले जिनके यहाँ पीजी रहती थी उनकी डॉटर तो मुझे जानबूझकर कोक पिलाती थी क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे ना गूज बम्स आ जाते हैं. सो मैं सोडा ही नहीं पी पाती हूँ. सो दैट मीन्स एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, हमें तो ऐसा लगता है कि अगर मैं सचमुच कई बार सोचती हूँ, मैं एक एक हफ्ते घर से बाहर नहीं निकली होती हूँ अगर प्रोफेशनल कोई काम नहीं हो तो, बिकॉज आज की डेट में सारा सामान भी घर पे ही आ जाता है. सो ये कि हम रोज पार्टी करते हैं, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू डिसअपॉइंट यू. और बहुत सारे लोग अगर ये सोचकर एक्टर बनना चाहते हैं कि हम एक्टर बन जाएंगे उसके बाद हम रोज ऐसे पार्टी करेंगे, तो हाँ होती है पार्टीज ऑफ कोर्स, बट वो पार्टीज एक्टर्स की नहीं होती, वो कोई भी इन जनरल करता होगा. जहाँ एक्टर्स जिनको जाना है वो चले जाते हैं तो वो दूसरे लोग भी जाते हैं. सो ये जो थॉट है, इनफैक्ट एज फार एज द एडिक्शंस आर कंसर्न, व्हाटएवर ड्रग एडिक्शंस, I am very openly talking about it. Weeds or whatever are concerned. अब मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे नीचे ही फ्लोर में कोई तो भी हैं जो constant, they are very young guys. मुझे विंडो बंद करना पड़ता है. इट इज दैट स्ट्रॉन्ग कि वो सिर पे हिट हो जाता है. अगर मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो मुझे मेंशन करना पड़ता है कि भैया अभी अवॉइड कर दो. एंड दे आर नॉट एक्टर्स. सो अल्कोहल, स्मोक, वीड, ड्रग्स, पार्टीज, इनका हमारे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है. इट इज एन इंडिविजुअल एंड पर्सनल चॉइस. जो एक्टर नहीं है वो भी ये करते हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्टर हैं तो आप, like, जैसे मैंने बोला, एंड इट्स जस्ट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी. आई नो गाइज इन माई सर्कल जो मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत पहले से इंडस्ट्री में हैं, लड़के हैं पर दारू सिगरेट कुछ नहीं पीते हैं. एंड अगेन इट्स बाई चॉइस. बैठते हैं, हम बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ जो लाइक जिनकी पार्टी में अल्कोहल होता ही होता है. ऐसा नहीं है कि हम एंजॉय नहीं करते. इनफैक्ट दे कॉल अस बिकॉज उनको ऐसा लगता है व्हेन वी आर देयर वी ऑल विल हैव फन टुगेदर. सो ये थॉट कि हाँ भाई
अगर कोई है जो ड्रिंक करता है और दूसरा है जो नहीं करता है, सो दे वोंट जेल अप, या इफ यू डोंट ड्रिंक दे वो, कुछ लोगों के विचार ऐसे विचित्र से होते हैं, आई विल नॉट डिनाई, बट यस, इन चीजों का हमारे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, कि जब तक मैं ऐसे मारूंगी नहीं तब तक मुझे लाइन से याद नहीं होंगी, या घर वापस आने के बाद जब तक मैं यूं फूकूंगी नहीं मैं सोऊंगी। इनफैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैं इंडस्ट्री में आने से पहले तक मुझे बहुत स्मोक एलर्जी थी, तो और देयर आर डिसेंट पीपल, अगर वो स्मोक करते हैं वो पूछते हैं, ऐसे कोई रूड नहीं होता कि यू नो व्हाटएवर इट इज, लाइक मुझे तो करना है तो तुमको झेलना पड़ेगा, नहीं, they know that it is their choice, they will give that space to you, they'll give that respect to you. So like I said कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, यू नो, सो हम लोगों का ये, मतलब हम ऐसे शिव जी के भक्त ऐसे ही बनते हैं, ऐसा नहीं होता। Okay, so next is, again I say now we are to थोड़ा serious matter. बिना हैंकी पैंकी के काम नहीं मिलता, या सारे एक्टर्स या मॉडल्स ये करते हैं, जिसे हमारी इंडस्ट्री के लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। सो अगेन आई विल से, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री, इतने साल, ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट फेल्ट दिस सेफ इवन इन माई, हाँ मुझे कॉल आ गया, सो आई एम ऑडिबल ना? इससे पहले मैं जिस फर्म के साथ थी, अब सी, इट इज अ वेरी रेप्यूटेड बैंक, अगर यू विल टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, तो 4 नाम जो आपके दिमाग में आएंगे उनमें से एक डेफिनेटली उस बैंक का नाम होगा। जो हैरेसमेंट मैंने वहां फेस की है, वो तो मतलब ऐसा है कि मैंने शायद इंडस्ट्री में सुना भी नहीं होगा, बिकॉज एज फार एज दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न, नो वन फोर्सेस अबाउट गिविंग एन ऑफर इज कंसर्न, जो ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं हुआ है बट आई हैव हर्ड अबाउट, तो वो तो मतलब मैं ऐसा बोलूंगी, वो तो फिर भी एक ऐसी चीज है जहां पर एटलीस्ट देयर इज नो प्रेशर, बट इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई नीड टू नो विच इंडस्ट्री इज देयर जहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। एजुकेशन इंडस्ट्री, आपके 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है, परमानेंट होने का टाइम आता है, योर सीनियर्स ऑब्वियसली कीप दैट ऑफर इन फ्रंट ऑफ यू। मेडिकल इंडस्ट्री, मैंने खुद सुना है जो ट्रेनीज होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग ऑन, मैं बिल्कुल हवे में बात नहीं कर रही हूँ, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दे कीप दैट ऑफर इन, आई एम अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस में बॉसेस, सेक्रेटरीज, दिस दैट व्हाट नॉट, किसने नहीं सुना है? सो एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न, हमारी इंडस्ट्री में हाईलाइट कर दिया जाता है बहुत ज्यादा ये वो, बट जितना मुझे पता है, राइट नाउ एट दिस एज, at this stage of life, I can say there is no industry which is untouched with this, and अगर ये बोला जाए कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ही काम मिलता है तो that's wrong. In fact, बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि so you know, is this the way that we can get work, or is this the way, ऐसा ही चलता है? So मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, आप में टैलेंट नहीं है, आप में स्किल नहीं है, मान भी लो आपको कोई ऐसा मिल जाता है ना, टू गिव इट अ पुश, आगे कैसे बढ़ेंगे? लाइफ लॉन्ग ऐसा कोई तो भी मिलता रहेगा जो भूल पुश यू एंड ऑल दैट। सो दैट मीन्स आई एम सेइंग कि आप में टैलेंट है, लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, योर टैलेंट एंड योर डेस्टिनी। बट दिस थिंग इज कि यू नो, मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये मैं नहीं मानती हूँ कि इस चीज को फिर से एसोसिएट किया जाए कि यस, द ग्लैमर वर्ल्ड इज लाइक कॉम्प्रोमाइज के बगैर कुछ नहीं होता। नो, पीपल आर वेरी प्रोटेक्टिव हियर। मतलब अगर ऐसा होता भी है, क्योंकि हम इतने इतने घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, सो कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, थोड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो, जब हम घर जा रहे हैं तब तक व्हाई नॉट टू हैव फन। आपको उसी सेट पे ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल स्टैंड इन बिटवीन एंड प्रोटेक्ट यू कि भाई शी इज नॉट कंफर्टेबल, इसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी है, अपने तक आने भी नहीं देते।
So that ways I will say exactly जैसे बाकी के work culture होता है, बाकी का work atmosphere होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है. Okay. फिर बात आती है relationships. ये मानना कि इन आवर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यहाँ रिलेशनशिप टिकते नहीं है, एक के मल्टीपल रिलेशन होते हैं, एक के बार बार ब्रेकअप होता है, बार रिलेशनशिप्स होते हैं. दैट्स रॉन्ग. Again I will say just see around, it is the story everywhere. बात सिर्फ ये आती है आपके 2 घर छोड़ के बाजू में अगर कोई डिवोर्स होगा तो वो न्यूज़ नहीं बनेगी. और हमारी इंडस्ट्री में अगर 2 महीने में भी एक डिवोर्स के बारे में पता चलता है एंड द पीपल आर फेमस एंड ऑल दैट, तो भाई वो लोग खुद भी नहीं सोचे होते हैं डिवोर्स के बारे में, तब से कहानियां चल रही होती हैं. बात रही ब्रेकअप की और फिर रिलेशनशिप में एंटर करने की, आई विल अगेन से इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. कुछ लोग दे आर हैप्पी इन देयर ओन सेल्फ एंड देयर आर पीपल जो इतने इमोशनली वीक होते हैं, दे वांट समबडी कि मुझे मेरी लाइफ में कोई तो भी चाहिए, या शायद वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के ब्रेकअप से हील नहीं हुए होते हैं, तो और वो तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं और वो उनका पैटर्न बन जाता है. बट हमारे ही इस ग्रुप में देर आर सो मेनी हीलर्स, देर आर सो मेनी काउंसलर्स, देर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक इनटू द इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पार्ट. आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनके पास ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए विच इज रिलेशनशिप, डिवोर्स और दिस एंड दैट सिर्फ एक्टर्स और मॉडल्स आते हैं. आई एम श्योर दैट्स नॉट ट्रू. अब बात ये आती है कि आर्टिस्ट, आई एम नॉट talking about actors, I'm talking about overall artist, और ये मेरा personal observation है, बिल्कुल कोई theory पे नहीं जा रही हूँ. बहुत sensitive लोग होते हैं, you know, when you talk about painter, वो कैसे एक एक color को study करते हैं, you know, those who are into sculpting, वो कैसे एक एक फॉर्म को फील करते हैं, टच करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं. सिमिलरली एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, डांसर्स, सिंगर्स, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो लोग थोड़े इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं. सो हम क्या सोचते हैं, हम ना थोड़ा दुनिया को हमने त्याग दिया होता है इन अ वे कि जब आप आर्ट से जुड़ते हैं ना, इट प्योरिफाइज योर सोल इन सम वे. मुझे सचमुच ऐसा लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं ऐਵੇਂ ही खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, व्हाटएवर, बट it gives me that warmth, it gives me that purity. एक ना एक रूट से कनेक्टेड रखता है. आप नेचर से ना, आर्ट आपको कनेक्ट कर देता है. कैसे आप पेड़ पौधे, चिड़िया, मिट्टी, अर्थ, यूनिवर्स सबसे को ऐसे कनेक्ट करने लगते हैं, दैट इज आर्ट का बहुत ही प्यारा कनेक्ट. सो व्हाट वी फील समवेयर इज कि एक होता है ना, सोसाइटी के नाम पर आपको पता है कि दिस इज ऑलरेडी ओवर, वी आर जस्ट ड्रैगिंग इट. तो हम ना ह्यूमन वैल्यू करते हैं कि यार इट इज नॉट अबाउट मी, मैं चला लूंगी या मैं चला लूंगा, यू नो, मुझे चलता है, इट्स ओके, आई वैल्यू दैट पर्सन. पर उस इंसान को भी तो हक है अपनी जिंदगी खुशी खुशी चलाने की. एंड मे बी अगर हम इस चीज को यहाँ एक दूसरे रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वी बिकम फ्रेंड्स और वी बिकम कंपेनियन और यू नो जस्ट a support system or a family, maybe the other person or even I might just find the real partner जिसके साथ आप ग्रो कर सके, इवॉल्व कर सके. हम दोनों चीजों पे बिलीव करते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट, कि हम ना बस वो सोसाइटी के बारे में सोच सोच करके यहाँ पर ये कर दे, कल मैं निकल लूं, मेरा पार्टनर बेचारा है वही परेशान होता रहे कि हाँ मुझे यही चलाना है. इससे अच्छा कि यार वो एक सही इंसान के साथ हो, मैं सही इंसान के साथ हूँ, और यू नो हमारी लाइफ जो है, सो वो कोई आकर आपको का ध्यान नहीं रखता. एंड हम ये भी मानते हैं कि जिंदगी अगर दूसरी तरीके से देखी जाए कि इट इज ऑल अबाउट कि भाई हेडेक है, रोज सुबह उठ करके ये सोचना अब कैसे झेलेंगे, सो देन लाइफ बिकम्स टू लॉन्ग. तो मे बी ये एक थॉट हमारे अंदर आता है कि वी डोंट बिलीव देयर इज नो एज टू स्टार्ट योर लाइफ. मैं तो अभी भी अपने फादर को बोलती हूँ, यार मैं 50 की उम्र में शादी करूंगी, पर सही बंदा मिलेगा तो करूंगी, मेरे को सिरदर्द नहीं चाहिए. आई लव माई लाइफ, इनफैक्ट आई लव द लाइफ टू मच. मेरे को बहुत मोहब्बत है जिंदगी से. सो दैट इज द थिंग. एंड सी हमारी ही इंडस्ट्री में आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर डिवोर्सेस,
कपल जो होते हैं, जो पहले हस्बैंड वाइफ होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो फ्रेंड्स ही नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन के भी रहते हैं, वो फैमिली बन के भी खड़े रहते हैं। उनके अगले रिलेशनशिप में या फैमिली प्रॉब्लम होगी कुछ भी, या दी अदर पार्टनर इज नॉट अवेलेबल, वो एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड उनको बाद में सपोर्ट करने के लिए भी खड़े होते हैं। हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनमें जो एक्स बॉयफ्रेंड है और जो करंट हस्बैंड है, दे आर गुड फ्रेंड्स। सो हम वो जो सो कॉल्ड ऐसे नॉर्म्स हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है, टाइम हैज़ चेंज्ड एंड ऑल दैट, मे बी हम वो ब्रेक करते हैं, हम वो स्टीरियोटाइप थॉट में नहीं जाते हैं। हम लोग इमोशंस और इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सुनने को बहुत आता है, बट अगेन बात यही हो जाती है कि अगर एक जनरल हल्ला हो जाए, जैसे कल रात को यहाँ पे पता नहीं किसी की बहुत लड़ाई हो रही थी, अगर वो एक्टर होते ना तो अभी तक मुझे पता चल जाता। सिंपल। ये एक ड्रॉबैक है। कि लड़ाइयाँ सब जगह होती हैं, प्रॉब्लम सब जगह होते हैं। हम लोगों के केस में हाइलाइट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने हर पॉइंट में ना ये बात बोलने वाली हूँ कि कुछ भी होता है यार, पीपल गेट अपसेट, पीपल गेट एंग्री, पीपल फॉल इन लव एंड दे अगेन फॉल इन लव एंड दे अगेन फॉल इन लव। बट सबके साथ ये होता है। इसकी वजह से क्योंकि भगवान जी ने बनाया है ऐसा है ना, प्यार करने के लिए बनाया है, लड़ाई करने के लिए हम सारे तैयार हो जाते हैं। बट कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सचमुच नहीं पता आपके नेबरहुड में किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ऑफिस में somebody is seeing someone या is already in relationship but here also he or she is having a soft corner। सबको पता होता है, बस न्यूज़ में नहीं आता। कैसे आएगा? एक्टर थोड़ी है, मॉडल थोड़ी है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। वर्क कल्चर में रिलेशनशिप अफेयर्स, नेबरहुड में रिलेशनशिप एंड अफेयर्स सबको पता होता है। हम अपने कॉलेज डेज से देखते आ रहे हैं, स्कूल डेज से चीजें देखते आ रहे हैं, बस बोलता कोई नहीं है। सो एज फार एज रिलेशनशिप पार्ट इज कंसर्न, मैं वहां पर ये बोल रही हूँ, मे बी वी आर सेंसिटिव पीपल इन मैं इसको एक प्लस पॉइंट बोलूंगी। मैं ये, हाँ, पकड़ो छोड़ो इज नॉट, बट यस हम लोग रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देते हैं। दैट्स अगेन अ मिथ। हाँ, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड और इनसेंसिटिव लोग होते हैं। तो इसी को लोग थोड़ा-सा, एक्टर्स हैं, मॉडल हैं तो टैंट्रम वर्ड बोल देते हैं, पर वो थोड़ा लिपा-पोता वर्ड होता है। उनकी असली विचार, उनकी असली भावनाएँ ये होती हैं कि भई इन लोगों में ये लोग मतलब ऐसे उड़ी में रहते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव पीपल, दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड ऑल दैट। अभी इफ आई टॉक, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। आई नो पीपल अराउंड मी, जब उनके सर्कल में किसी के ब्रदर को ब्लड की ज़रूरत थी, दैट गाय वाज़ लाइक, जब तक नहीं हो उससे जितनी पॉसिबिलिटी थी ही डिड दैट। उसके अपने बेटे का बर्थडे था एंड ही जस्ट सॉ एक स्टेशन में एक लड़की को जो उस वक़्त अपने सेंसेस में नहीं थी। उसे कुछ दे दिया गया था या व्हाटएवर एंड ऑल दैट। उस सारा दिन उस बंदे ने इस चीज़ पे लगाया कि उसके कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स मिल जाएँ या अगर पुलिस स्टेशन में भी छोड़ना है, सो ही वाज़ नॉट श्योर हाउ टू गो अहेड बिकॉज़ वो उन पे भी कैसे बिलीव कर ले। अकेली लड़की है जो होश में भी नहीं है, सो कुछ भी हो सकता था। सो ही मेड इट अ पॉइंट कि भई कोई एक एनजीओ से आए, कोई और एक आए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड देन फॉर फ्यू डेज़ ही वाज़ लाइक सो विक्रांत की ही मैं बात कर रही हूँ। अगर आप में से किसी ने उसका सेशन पहले अटेंड किया होगा, one of the reasons that I got like the thought that he's a very good human being and all that, और मैंने उसे ये बोला भी था, ये करना सब कोई चाहता है, मैं खुद भी चाहती हूँ, पर उतना कलेजा नहीं आता। हम ऐसा सोचते हैं कौन पड़ेगा इस मैटर में। सो भाई ही इज एन एक्टर। अब ये बात आ गई मेरी पर्सनली, कोई मेरी बात पर विश्वास करे नहीं करे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं तो कहानी भी बना सकती हूँ टाइप्स। बट लेट्स टॉक अबाउट, जो जैसे मैम बोलती हैं, गूगल बाबा। आप गूगल कर सकते हैं लॉकडाउन के टाइम कितने एक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी, जिन्होंने, मैं आई वाज़ हाइली इम्प्रेस्ड विद व्हाट सोनू सूद डिड। खाना पहुँचाना, ये करना, वो करना, यू आर फाइनेंशियली गुड, आप वो कर सकते हैं। वो उन्होंने लोगों को उनके घर तक पहुँचाया है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा टेंशन लोगों को ये था कि किसी का बच्चा कहीं दूर है, तो वो
फैमिली वाले उनके लिए परेशान है, और सम गाय इज आउट ऑफ द हाउस फॉर वर्क एंड टू अर्न द ब्रेड एंड बटर, और वहां पर बुजुर्ग माँ बाप हैं या बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है. सो ही वाज लाइक कि मेरे को वहां जाना है कि मैं उनका ख्याल रख सकूं. ही डिड दैट. सलमान खान का आप सबने सुना ही होगा. जो सबसे अच्छी थॉट उनके दिमाग में आई वो कि उन्होंने टेक्नीशियंस के पास खाना पहुंचाया. एक्टर्स अच्छे पैसे मिलते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस होता भी है कि कुछ टाइम तक काम नहीं भी मिले, फिर टेक्नीशियंस को जो पैसे मिलते हैं, उनकी फैमिली वो अपने लिए भी रखते हैं, घर पे भी भिजवाते हैं. फिर उनकी अर्निंग इतनी नहीं होती कि उन्होंने थोड़ी ना सोचा होता होगा कि इतने, क्योंकि उनको रेगुलर काम भी मिलता है. एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम लोग सेविंग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे 2 काम के बीच में कभी-कभी बहुत बड़ा गैप आ जाता है. और उनको ये पता रहता है कि हाँ भाई, वी गेट वर्क रेगुलरली एंड ऑल दैट, सो दे लिव आज के हिसाब से. सो उनको अब ठीक है, लोगों का एक थॉट है कि भाई ये सब पीआर का काम है. मौका मिल गया तो अपनी इमेज बना लें. चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये इन्होंने पीआर के लिए किया, अपनी इमेज बनाने के लिए किया. अगर ये मान भी लेते हैं, स्टिल आई विल से आप एक बार गूगल करिए कितने एक्टर्स थे जिन्होंने अपने को एक्टर्स के लिए या उनको किसी के बारे में पता चला जिनके साथ उन्होंने पहले कभी काम किया होगा कि दैट पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड और द फैमिली इज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस, जिन्होंने फंड रेज किया है. और उसके बाद क्यों सबकी हालत टाइट थी कोविड में, अपने को ही संभाल लें, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में ही सोच लें, कैसा कर लें, क्या कर लें. भई अगर कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो रही है तो मैं अपने सेविंग्स के, अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोचूँगी. आप गूगल करके देखो, कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब कि इतने साल पहले काम किया था, अरे आई नो हर और शी इज़ इन दैट सिचुएशन, मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया. उन्होंने फंड रेज़ किया है. वी हैव एन एसोसिएशन सिंटा, जो एक्टर्स के लिए या सिने आर्टिस्ट के लिए जो भी इस तरीके की चीज़ें हेल्प होती हैं वो करते हैं. बट लोगों ने पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें की हैं. कि ऐसा नहीं कि उन्होंने सिंटा को के सामने एक ऑफर रखा कि लेट्स डू दिस, आई हैव दिस आइडिया. नो, दे स्टार्टेड ऑन देयर ओन कि भाई मुझे ये पता चला है, अपने सोशल मीडिया में डाला, अपने सर्कल में बात की और दूसरों की हेल्प के लिए. एंड मैं जैसे मैंने बोला, सी आई एम नॉट हियर टू डिफेंड माय प्रोफेशन, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट. इसलिए क्योंकि डिफेंड करने जैसा कुछ है ही नहीं. मतलब हम वो सबके लिए बात होती है ना कि लोग लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सो उन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देती. बट दीज़ आर द थिंग्स जो हम सब सुनते हैं, इसमें से ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने नहीं बोली जाती, पर पीछे बोली जाती हैं. सो आई एम नॉट डिफेंडिंग, देयर इज़ नथिंग टू डिफेंड. आई एम इन लव विथ माय प्रोफेशन, आई एम प्राउड ऑफ इट. सो जैसे अभी तो यहाँ बात सिर्फ एक्टर्स की आ रही है. डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, टेक्नीशियंस, राइट फ्रॉम मेकअप दादा, स्पॉट दादा, जो इतनी बड़ी यूनिट होती है, सबको चाय कॉफी मिलना चाहिए, सबका ख्याल रखना. दैट वार्मथ उस वक्त जो होता है ना, ध्यान रखने का कि किसे पानी चाहिए, किसे कॉफी चाहिए, टाइम पर शूट चल रही है, ये सीन कब खत्म होगा नहीं होगा, पर उनको पता है कि भैया ये लंच का टाइम आ गया है, ये नाश्ते का टाइम आ गया है. जो हमारे डीओपीज हैं, जो हमारे लाइटमैन हैं, जो हेयर मेकअप वाले हैं, फॉर एवरीवन. मैं तो बोलती हूँ उनके बारे में सोचो, उनको तो वो रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती जब तक आपका मतलब ऐसे वो है ही नहीं. यू नो, एक्टर्स दिखते हैं, एक्टर्स की बात होती है, पर कितना बड़ा टीम वर्क है. आई हैव ह्यूज एंड मतलब इट इज लाइक फ्रॉम इनसाइड माय कोर ऑफ माय हार्ट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम. आप उनका आवर्स देखो. हम लोगों को तो फिर भी ऐसा होता है कि 2 सीन के बीच में अगर एक सीन में मैं नहीं हूँ, मुझे मिलेगा, पर जो डीओपी और जो डायरेक्टर हैं, उनको हर सीन में होना है. उनके जो असिस्टेंट्स हैं, उनकी जो पूरी टीम है, जो कैमरा की पूरी टीम है, जो डायरेक्शन की पूरी टीम है, उनको पूरे टाइम वहीं रहना है ना, हर सीन में रहना है. राइट फ्रॉम जो मुहूर्त शॉट अपना जो सुबह का गणपति रोल होता है टू पैकअप, कहाँ, कैसे, सो कितना होता है. मतलब मैं तो सीरियसली ये सोचती हूँ कि पैरों की क्या हालत होती होगी यार उनके. सो दैट मीन्स आई एम सेइंग कि वी रियली वैल्यू इट. जैसे मैंने कई बार ये चीज़ बोली है कि हाँ, हम लोगों को तो बीमार होने का भी नहीं होता अगर हम डेली सोप कर रहे हैं. बट आई डोंट फील कि ओह माय गॉड कोई हमसे सिम्पैथाइज़ करे. मैं सिर्फ ये शेयर करती हूँ एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इट इज़ नॉट कि सोनल की तबीयत खराब थी और हाँ, पूरी यूनिट थी ध्यान रखने के लिए. मेकअप मेल्ट हो रहा है, मेकअप ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करते थे कि यार क्या है, तबीयत खराब थी तो बुलाने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम बढ़ गया, नहीं. वो आते थे, बोलते थे कोई बात नहीं, आप चलो,
मैं टच अप कर दूंगा। सो ये कि हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड और इनसेंसिटिव लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला और मैं ये बार बार बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। वी आर नॉट समबडी हु इज लाइक, हम भी खाना ही खाते हैं, हम भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, हम भी पानी ही पीते हैं, हमारे लिए दूसरे प्लैनेट से कुछ नहीं आता। सो इट इज द सेम। हम लोगों को भी मतलब मुझे हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है, पर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि ज्यादा डर लगा तो 12 बजे के बाद मूवी बंद करती हूँ, फिर ऐसे लाइट जब आ जाती है तो आगे की कंटिन्यू करती हूँ। वी आर नॉर्मल पीपल। मुझे अभी तक याद है, मैं कॉलेज में थी, मैं ये बेबी देखने गई थी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने बोल दिया था, मैं ऐसे चीख चीख के हंसती थी थिएटर में, तो वो उन्होंने मुझे बोल दिया था तू लाने लायक नहीं है, तू ऐसे चिल्ला चिल्ला करके हंसती है। मैं आज भी ऐसे ही चिल्लाकर हंसती हूँ। आई कैन नॉट कंट्रोल माई लाफ, मुझे अपने आप को यूं चूटी काट काट के मुंह दबा दबा कर हंसी रोकनी पड़ती है। सो वी आर नॉर्मल पीपल। एंड हाँ, किसी को भी अच्छा लगता है अटेंशन। अभी मैंने सेशन की शुरुआत में ही बोला किसे कितना अच्छा लगता है कोई तारीफ करे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, एक्टर बनने के बाद जो हम मिस करते हैं वो ये है कि लोग ना हमें नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं यार। आई रियली वांट दैट, यू नो, क्यों बोलते हैं लोग कि हम सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा पाते। बात यहाँ पर ये नहीं है कि ओ यू विल बी मॉब्ड बाय द क्राउड एंड ऑल, वो एक अलग बात है। बट देन यू नो, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब मैं गोलगप्पे भी खाऊं तो फोटो खिंच जाएगी तो मेरा मुंह से ऐसा ना हो, अरे ये क्या बात हो गई। सो आई तो ट्राई माई सेल्फ, यू नो, कि मैं ओके जो होगा होगा यार, मैं इंसान भी हूँ, मैं यही उम्मीद करती हूँ। हाँ, अभी बात आती है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की ज़िम्मेदारी और सुसाइड की ज़िम्मेदारी हम लोगों ने ली है। अभी मैंने बोला कि हमारे ही ग्रुप में इतने हीलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंस्पिरेशनल बातें करने वाले हैं, इतने सारे काउंसलर्स हैं। अगेन आई विल से, पूछिए कि क्या सिर्फ एक्टर्स और मॉडल्स आते हैं? क्या डिप्रेशन किसी और को नहीं होता? यू नेम इट, और मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ जाएगा ऑफ एनी प्रोफेशन की। डॉक्टर्स को डिप्रेशन होता है, बिजनेसमैन को डिप्रेशन होता है, एस्ट्रोलॉजर्स को डिप्रेशन होता है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को डिप्रेशन होता है, हाउसवाइफ्स को भी डिप्रेशन होता है। वो तो किसी प्रोफेशन का पार्ट नहीं हुए ना भाई। जितना काम वो लोग करते हैं ना, घर को मैनेज करना एंड ऑल दैट, और स्पेशली ये बोल बोल कर तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है करके, तो बट सी देयर इज नो, यस, आई विल से, जिस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। For example, Deepika Padukone, being a role model to everyone, came forward and she spoke about her depression issues. इसलिए नहीं किया कि बताना था कि हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए किया कि अगर 4 लोग मुझे देखते हैं और मेरी सुन करके इस चीज के लिए कंफर्टेबल होते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, chemical disturbances in your brain is a normal thing. It is some, it इसमें कोई embarrassing बात नहीं है। Like I said, आप किसी चीज से डर जाए, हार्ट बीट बढ़ती है ना। अब सिमिलरली लाफ्टर थेरेपीज क्या है, आप अपने आप को ऐसा वो हंसा हंसा करके वो केमिकल फॉर्म कर लेते हैं। सो ये कि लोग फॉरवर्ड, दे आर कमिंग फॉरवर्ड ताकि इस चीज को माना जाए कि इफ यू नो, इफ वी आर दी रोल मॉडल्स, अगर हमारी सुन करके आप लोगों को ये चीज समझ में आती है कि इफ दीपिका पादुकोण कैन से कि यस मैंने इस चीज से गो थ्रू किया है, सो यार अगर मुझे भी हो गया तो क्या है, आई शुड गो एंड सी अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, ये उनका थॉट होता है। इसे दूसरी तरीके से लिया जाता है यार कि यही लोग, अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सुसाइड्स। क्यों ऐसा बोला जाता है एक्टर्स ही करते हैं, एक्टर्स ही करते हैं? अरे एक्टर्स करते हैं तो न्यूज बन जाती है। क्या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जान पहचान में किसी ने नहीं किया? मेरे स्कूल के बंदे ने कर लिया। मेरे होम टाउन में जो मेरा घर है उसके बगल में रेंट में एक फैमिली रहती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थी यार वो बंदी। मुझे पता चला बिकॉज उसका नाम सोनल था, सो माय फादर गॉट टू कनेक्टेड टू द होल थिंग। प्रिटी फीमेल, इंडिपेंडेंट, क्यों किया? लॉकडाउन में आप लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं जिनके कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स ने अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन और इवन आगे पीछे सुसाइड कमिट किया। सो मुद्दा सिर्फ ये आता है कि वो न्यूज नहीं बनती। तो ऐसा नहीं है दैट, यस आई विल अगेन से, हमारा वर्क कल्चर स्केड्यूल थोड़ा टाइट जरूर होता है जिसकी वजह से चीजें ऐसी अजीब सी हो जाती हैं। बट
इट इज नॉट दैट डिप्रेशन और सुसाइड का हमारे प्रोफेशन से कोई लेना देना, सिर्फ हाईलाइट किया जाता है. वी आर, like I said, normal people. We get upset, we are happy, we enjoy life. हम अब इसलिए तो हम रिलीजियस पार्ट को छोड़कर स्पिरिचुअल पार्ट को ज्यादा मानते हैं. आर्ट, अगेन आई विल से. सो अभी जैसे मैं रेकी फॉलो करती हूँ, कुछ लोग हैं जो वो बुद्धिज्म वाला, वो चैंटिंग वाले फॉलो करते हैं. अब क्यों लोगों को ये लगता है कि अरे रे ये लोग डिप्रेस लोग होते हैं इसकी वजह से? नहीं, हम ना लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझ जाते हैं और फिर हम उस पाथ को फॉलो करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है समवेयर द स्केड्यूल टेक्स अस टू दैट थिंग जो हमें इंस्टेंट वो दिन भर के हेक्टिक चीजों से या इतनी डिस्टर्बिंग, कितने इमोशंस फील करने पड़ते हैं बॉडी पे, ब्रेन पे, हम कितना टॉर्चर डाल रहे होते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें ना एक इजी और क्विक सोल्यूशन मिल जाता है. सो वी फॉलो इट दैट वेज. एंड लाइक आई सेड कि हम जिंदगी को ना थोड़े दूसरे तरीके से देखते हैं, आर्टिस्ट लोग थोड़े वैसे होते हैं. सो वी गो फॉर द स्पिरिचुअल पार्ट. हमें ऐसा लगता है हर रिलीजन को हमने सिर्फ नाम दे दिया है. वी ऑल आर एट द एंड एक सोल है इतनी सी. सो हम वो चीज समझ जाते हैं, इसलिए वी वी आर लाइक दैट, अब लास्ट जो है आउट ऑफ ऑल, मैं कहना चाहूंगी जो मेरे लिए बहुत टची और सेंसिटिव पार्ट है, जो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब मैं इस बारे में बात करूँ तो मैं वैसे हाइपर और अग्रेसिव नहीं हो जाऊं. एक चीज है जो जब किसी और प्रोफेशन वाले को बोली जाती है, इट इज लाइक वेरी रिस्पेक्टेबल. जब हमें बोला जाता है तो ऐसे क्यों बोला जाता है, मैं समझ नहीं पाती. आप कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि कैसा डॉक्टर है अभी तक ट्रीट नहीं कर पाया, इससे अच्छा तो मैंने ही ठीक कर दिया होता है. कैसा इंजीनियर है यार, इतना टाइम हो गया अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बनी, या ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, तो फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि इससे अच्छी एक्टिंग तो मैंने ही कर ली होती, ये किसको ले लिया, इससे सुंदर तो मैं ही दिखती हूँ. मतलब हम एंटरटेनर्स हैं तो हमारी कोई जगह नहीं है. मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, आप कभी ऐसा बोलते हैं अपने साथ के लोगों को, ये बोलो कि यू आर एन इंस्पिरेशन, या आपको देख करके मेरी बच्ची को भी अभी ये थॉट आया है कि मुझे भी एक्टर बनना है एंड शी इज वर्किंग हार्ड फॉर इट, या वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शी विल वर्क ऑन इट. अगर आप ये बोलोगे कि शी इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू और ये इसने भी सोचा है कि वो मेडिकल करेगी, वो भी आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहती है, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वो आगे जाकर के साइंस लेगी, एंट्रेंस क्लियर करेगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और फिर डॉक्टर बनेगी. या हाँ भाई आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहता है, मतलब वो एंट्रेंस क्लियर करेगा, वो अपनी इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करेगा, उसकी प्लेसमेंट होगी, देन ही विल. एक्टर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं होता कि आप लोग ये सोचते हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि यू you नो know, ये क्या बात होती है कि अरे तू आइए इसको भी साथ में ले जाना, उसको भी काम दिलवा दे. ऐसे थोड़ी होता है कि बॉम्बे आ गए एक्टर बन गए यार. तो मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता. व्हेन यू से आई से सबके अंदर एक एक्टर है, सबके अंदर है, सबके अंदर आर्टिस्ट है. अच्छा बुरा थोड़ा बहुत हर कोई पेंट कर लेता है, थोड़ा बहुत हर कोई गा लेता है, कुछ नहीं तो बाथरूम सिंगर तो हो ही जाते हैं. सो ऊपर वाले ने ना सबको सब चीजें दी हैं, पर उन्होंने ना डिवाइड भी की है, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे. भाई उनसे बड़ा मैनेजर कोई नहीं है. सो दिस इज समथिंग व्हिच पिंचेस, ऐसा किसी का बोलना कि आई फील रियली बैड, ऑफ कोर्स. अब आप मुझे एक बात बताइए, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स जो ऐसे ठीक कर देते हैं, कुछ हैं जिनको टाइम लगता है, कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं. सेम इज विद एनी अदर प्रोफेशन. कुछ बिजनेसमैन ऐसा होते हैं जहां हाथ डाल देते हैं वो बिजनेस वहां का वहां पहुंच जाता है. कुछ लोगों को बहुत फेलियर्स देखने पड़ते हैं, बहुत लॉसेस देखने पड़ते हैं और फिर वो वहां पहुंचते हैं. सो आप ऐसे थोड़ी बोल देते हो कि इससे तो हाँ, ये होता है, कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसे बोला, इससे अच्छा तो मैं ही कर देती, इससे अच्छा तो मैं नहीं हो जाता. बट द वे हम लोगों को ये चीज बोली जाती है. अब आप ये सोचो कि एक शौकिया तौर पर करना ना, कि आप अपने घर बार बच्चे कच्चे सबको देख रहे हैं और जब आपको टाइम मिला तब आपने कर लिया, और इस चीज को एज प्रोफेशन चूज करना कलेजे की बात है. हमें जैसे मैंने बोला टेक्नीशियंस को हर महीने पैसे मिलते हैं, हमें नहीं मिलता.
3 महीने के बाद फिर वो 4-5 महीने हो जाते हैं। तो तब तक के लिए आपको वो अपने आप को यहाँ से भी शांत रखना, अपना काम भी बराबर करना और सारी चीज़ें मैनेज करना। आपका घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे देंगे, दुनिया भर के ये ईएमआई वो कैसे मैनेज करेंगे, ये सब यहाँ नहीं दिख कर के सब कुछ करना। जब आप और उसके बाद एक काम खत्म होने के बाद कभी-कभी दूसरा काम फट से मिल जाता है, कभी देयर इज़ अ बिग गैप। तो मैं ये कह रही हूँ इस प्रोफ़ेशन को बाय चॉइस प्रोफ़ेशन बनाना कलेजे की बात है। आई विल नॉट से कि मैं सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं। थिंग्स हैव चेंज्ड। लोग बदल गए हैं, लोग समझने लगे हैं। वो समझते हैं, वो उन जिन्होंने शूट कहीं देखा है, कुछ है, उनको रियलाइज़ होता है कि कैसा शेड्यूल है या वाया-वाया भी अगर वो जानते हैं। लोग जो रिस्पेक्ट करने वाले हैं, वो खुद करते हैं। जो ये समझते हैं कि नहीं यार, व्हाटएवर यू आर डूइंग, you know, one needs guts to enter that field, to have it as a proper profession, side by side वाला नहीं। बट येस लाइक आई से दैट सब बोलते हैं मनी कैन नॉट बाय क्लास। मैं बोलती हूँ किताबें ज्ञान नहीं देती। ज्ञान का किताबों से कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी डिग्रीज आपको सेंसिबल नहीं बनाती। वी आर having so many sensible people who understand all these things. So like I said कि मेरे लिए ये वाला पार्ट जो भी कर पाना था ही नहीं possible, because this is something that I and मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे जितने इंटरव्यूज होते हैं, स्पेशली होम टाउन जाओ ना, तो वहां पर पता नहीं क्यों लोग ऐसा वो लोग को लगता ही नहीं है दैट वी शुड फील प्राउड कि हमारे बीच की कोई लड़की आगे गई है और हम उसको सपोर्ट करें। या सपोर्ट करें से मैं ये नहीं कह रही हूँ गेट मी वर्क, एज इन अगर मैं चाहती हूँ मेरे साथ के लोग, मेरे होम टाउन के लोग आगे बढ़े, आप उसमें मुझे सपोर्ट करो कि मैं उनको सही चीज दिखा सकूं। वो तो मतलब बैठे ही रहते हैं कि हम कैसे बता दें तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम हमारी बच्चियों को या बच्चों को अपने साथ वहां मत ले जाना। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप रियल जो रियलिटी है वो सामने लाओ, ताकि जो बच्चे जो गाइडेंस हमें नहीं मिला, वहाँ के जो बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं और वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो उन चीज़ों को उनको दे हैव दिस थिंग कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, यही गिनाना होता है। तो मैं वहाँ उनको सबको एक ही बात बोलती हूँ, जो मैं अभी भी अपना ये टॉक खत्म करने से पहले ये बोलूँगी, आई लव दिस इंडस्ट्री एंड आई एम रियली प्राउड। जैसे लोग बोलते हैं अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, ये नहीं होता तो क्या होता, ऑल दैट। शायद मुझसे पहले पूछा जाता तो मैं कुछ और बोल भी देती। एक ज़माना था जब मैं ऐसे बोलती थी, हाँ, कुछ साल एक्टिंग कर लूँगी, फिर शादी-वादी करके देखूँगी कि क्या करना है। नाउ आई एम टेलिंग यू, मैं एक्टर नहीं होती तो मैं एक्टर ही होती। ये नहीं कर रही होती तो वो कर रही होती। अभी जैसे मैं बोलती हूँ, पीपल से इट्स नॉट अ सिक्योर इंडस्ट्री, यू नो। अरे नहीं, कौन से एज के लिए कास्टिंग नहीं होती? आप छोटा बच्चा नहीं देखते हो, आप दादा-दादी नहीं देखते हो, आप नाना-नानी नहीं देखते हो। आज की डेट में तो कम एज में लड़कियाँ अपनी ही उम्र के 1-2 साल ऊपर-नीचे लड़कों के और लड़कियों की माएँ बन जाती हैं। हमारी इंडस्ट्री में हर एज ग्रुप के लिए काम है। As far as that thing is concerned, I am really, really sure and very much attached and connected to this field. It makes you feel alive. अगर मैं बार-बार ये चीज़ बोलती हूँ that the smile that is always there on my face, the ऐसे सोच कर जो मैं खुश हो जाती हूँ उसका मेजॉरिटी क्रेडिट जो है वो मैम को और रेकी को जाता है। आई एम सीरियसली सेइंग, माय फादर कीप सेइंग, लॉकडाउन में कैसे निकाल लिया इसने अकेले, लॉकडाउन में अकेले निकाल लिया, मानना पड़ेगा। नहीं भई अकेले नहीं, शी वाज़ वेरी मच देयर एंड लाइक आई सेड दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्यू रियली गुड फ्रेंड्स हू आर लाइक फैमिली टू मी। उन्होंने फील ही नहीं होने, और मैं निकलती ही नहीं हूँ घर से बाहर, तो उस वक़्त भी नहीं निकली तो इट वाज़ बिग डील। बट स्टिल मैं लाइव जाती थी, मैं लोगों से बात करती थी, व्हाटएवर इट वाज़। सो इट इज़ दैट वो ना ऐसे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है मेरा व्हेन आई फील द इंडस्ट्री। आई विल नॉट से द कनेक्ट, आई फील माय प्रोफेशन। आई एम लाइक आई एम रियली प्राउड। आई एम श्योर देयर वी विल सी दैट डे जब लोग बड़ी मतलब सी एक बहुत इशू हो जाता है कि पब्लिक फिगर और पब्लिक प्रॉपर्टी में ना लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते।
बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में घुसा जाता है, बहुत ज्यादा हम पे ऐसे आंखें रखी जाती है, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये करो ये मत करो। वी आर पब्लिक फिगर, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम फॉलो करते हैं। मैं खुद ध्यान रखती हूँ कुछ भी साइन करने से पहले कि यार ये चीज मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये मैसेज नहीं देना चाहती। सारे एक्टर्स नहीं करते होंगे, नहीं करते हैं, बट स्टिल सब ना एक जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फॉर, बिकॉज वी आर पब्लिक फिगर, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट अस, सो हम वो करते हैं। बट वी आर पब्लिक फिगर, वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी कि जिसका जो मन आए बोल दो, जिसका जो मन आए पूछ दो, कुछ भी अपने दिमाग में बना लो जस्ट बिकॉज वी आर पब्लिक फिगर। सो अब मैंने जैसे मैम को भी बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए तो मैं 2-3 सेशन कर सकती हूँ, बट मैंने बैठ के सोचा व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि मोस्टली चीज, और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपने भी देखा होगा कि सामने हमसे कोई नहीं बोलेगा पर पीछे ये सब बोलते हैं। सो दैट मीन्स इन फैक्ट मैंने कितने सेशन कर लिए, आज ये सेशन करके आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लग रहा है एज एन एक्टर ये सेशन वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होंगे, ज्यादातर एक्टर्स होंगे जिनसे ये क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछेगा कोई, पीछे बोलते रहेंगे, बट ये जवाब सब देना चाहते हैं। और या मे बी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यार प्लीज कम ऑन, बट लाइक आई सेड देयर आर सेंसिबल पीपल जो समझने के लिए। मुझे ऐसा किसी ने बोला था, विक्रांत ने बोला कि डिबेट और डिस्कशन में फर्क होता है। डिबेट में ना जो दो लोग होते हैं वो अपने स्टैंड्स के साथ आते हैं और सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए आते हैं, आप बोलते रहो, उनके अंदर ही कुछ नहीं जाता है, वो वेट करते हैं तुम खत्म करो मैं अपनी बात बोलूं। डिस्कशन में दो लोग अपने स्टैंड के साथ आते हैं, उनको शायद आपके टॉपिक में, आपके स्टैंड में उनको वो अग्री नहीं कर रहे होते, बट दे कम विद ओपन माइंड, फिर वो डिस्कशन होता है, फिर दे माइट स्टिल स्टिक टू देयर स्टैंड्स, बट वो आपसे कुछ ना कुछ लेते हैं और दे माइट इवन चेंज देयर स्टैंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। सो ये आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो डिस्कशन वाले हैं, जो डिबेट वाले हैं, जो सोच के ही बैठे हैं कि ओ इससे तो अच्छी मैं ही दिखती हूँ, ये इतनी अच्छी इससे तो अच्छी एक्टिंग है, ये उनके लिए। बट टू दोज पीपल आई लव यू। आप जैसे लोग जो है ना वो ही जो है हमारे अंदर का खून बढ़ाते हैं कि हाँ आई लव यू टू ऐसा। सो हियर आई एंड माय थिंग। अभी मैंने सोचा था कि अगर मैं आई विल से इफ देयर इज एनीथिंग एनीवन वांना आस्क और समथिंग लाइक दैट, बट वो पार्ट मेरा मिस ही हो गया, मैं ऐसे फ्लो में आगे बढ़ गई थी। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस होंगे किसी के लिए, आई एम आज तो मैं जवाब भी देने वाले मूड में हूँ। मुझे लगा था मैम आधे घंटे में खत्म हो जाना है सेशन, कुछ सच में Thank you. लगा था आधे घंटे बोल। So if there is anything anyone wanna ask, I am here. Okay, thank you so much, Sonal, for appreciating words. And I would like to say some few things about you also, which I couldn't say in the beginning. First thing I would like to share, rather to say, I got some information from Wikipedia that you are from Durg, Chhattisgarh, and you got into this profession by chance because one of your friends said, आ जाओ भाई उर्दू वाले सीरियल में और थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, and then you started that, you felt that this is your passion, this is your way, this is your path to go on. So what do you have to say about that, because it is lesser known fact that you started your journey from there. या दैट्स ट्रू। और मतलब मोस्टली ऐसा लोग मैम वही बात होती है ना कि मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि ये जब होता है ना जिधर ले जाना होता है इट गोज देयर। एंड लाइक आई सेड कि इफ यू टॉक अबाउट हैरेसमेंट, मुझे सचमुच अगर कहीं हैरेसमेंट फील हुआ है सो वाज दैट बैंक का थिंग। सो इट इज ऑल रिलेटेड कि मैं कॉलेज में ऐसे ही पहल होता है, हमको 3 मौके मिलते थे भाई, 3 में से आपने कन्वर्ट कर लिया तो ठीक है वरना फिर आपको नहीं। तो मैं ना पहले वाले में ऐसे ही बैठी टू गेट एन आइडिया कि हाउ विल बी द GDPI। सो जो मेरे कम वो मैं सिलेक्ट हो गई, अब हो गई, आई रीच देयर। उसके बाद मेरा काम शुरू हो गया। अब उस जगह पर ABM की पोस्ट खाली थी जब लोगों की ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था।
आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फील्ड्स। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा चल रहा है, चलो आगे बढ़ जाओ, इसी को एबीएम बना देते हैं। तो जब तक लोगों का प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, आई वाज ऑलरेडी एबीएम। अब मैं वो हैंडल कर रही थी। उसके बाद एक और ब्रांच थी इनकी, दिस वाज बोर्ड का ब्रांच पुणे, और इनका सतारा का एक ब्रांच था, वहां पे भी एबीएम नहीं थे। उन्होंने मुझे 1-2 बार उधर भेजा। अभी जब तक लोगों की ट्रेनिंग पीरियड चल रही थी, मैं 2 ब्रांचेस की एबीएम थी। सो मतलब मेरे जो बैचमेट्स थे ना, वो मुझे फोन करके बोलते थे, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एंड देन उनका एक डेटा शीट होता है जिसमें आपके वीकली मंथली रिपोर्ट्स आती हैं। सो उनको दिखता था कि जो टॉप परफॉर्मर्स है उसमें मेरा नाम होता था एंड ऑल दैट। तो वो भी बात आती थी कि अरे मैंने देखा ऑल दैट। अब हुआ ये, अब इस वजह से कि लड़की हार्ड वर्किंग है, उनको ये फीलिंग आ गई कि जरूरतमंद है तो ट्राई मार लो। सो उन्होंने बहुत किया। बट बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट जॉब, तो जैसे सबको लगता है कि नहीं एटलीस्ट 1 साल मुझे निकालना है, मैंने घर वालों को नहीं बताया। बट इट वाज माय मदर्स बर्थडे एंड इमोशनल आउटब्रेक, ऑल दैट हैपेंड, दे कॉल्ड मी होम। और फिर वहां से वो सब शुरू हुआ, उनका टॉर्चर करना, उनके एचआर का फोन आना। बिकॉज हमने तो सोच लिया था भाई हम इस मैटर को आगे लेके जाएंगे। मेरी फैमिली में ये बड़ी अच्छी बात होती है, हम मैदान में उतर तो जाते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। सो इट वाज सो मेंटली डिस्टर्बिंग ना, कि मुझे बॉम्बे भेजा गया 3 महीने के लिए। उनको पता था मुझे शुरू से आर्ट से बहुत था, मैं प्लेज और डांस वांस शुरू से करती थी। मैं बहुत बर्थडेज में इसलिए जाती थी कि मुझे डांस करने में था बस। केक से भी इंटरेस्ट नहीं लाया। So good, so हाँ, good, so good to hear that your parents supported. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सपोर्ट किया और बहुत। तुम आगे बढ़ी और तुमने एक नाम कमाया एज अ सेलिब्रिटी, ऑल्सो यू आर स्टार परफॉर्मर। एंड कितना काम किया है, हर तरह का काम किया है। मैं तुमसे एक और चीज पूछना चाहूंगी जो कि तुमने मेंशन नहीं किया। वो ये कि जब तुम क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया या क्राइम रिलेटेड जो भी सीरियल करती थी, तो तुमने मुझे एक बार बताया था कि यू स्टार्टेड लर्निंग हाउ क्राइम हैपेंस एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। व्हाट डू यू यस। हैव अ स्टेक ऑन दिस? तुम क्या कहना चाहती हो इस बारे में कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट हुई, तुम्हारे को कैसे लगा और तुम कैसे उसको फाइट कर सकती हो या लोगों को अवेयर कर सकती हो? हाँ, अग्री आज बहुत अच्छी चीज, और सच में मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। मैं पहले जहाँ पीजी रहती थी ना, वहां पर जब भी ये एपिसोड्स लगाए जाते थे, मेरे नहीं किसी के भी, तो उनकी सिस्टर बोलती थी बंद करो बंद करो, बच्चों के दिमाग में गलत वो आएगा। और मैं बोलती थी हम यही क्यों देखते हैं कि क्राइम करना आता है, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर हम ऐसा एपिसोड दिखा रहे हैं जिसमें आप फाइट नहीं कर पाए, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा एंड में जो भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या जो होस्ट होते हैं, सावधान इंडिया में अनूप सोनी, सॉरी क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी, सावधान इंडिया में होस्ट चेंज होते रहते हैं। सुशांत सिंह इज देयर, वाज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट जो भी होस्ट होते हैं वो एंड में बताते हैं कि ये रेड फ्लैग्स थे, अगर इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया होता, उन्होंने वहां पर वो कर दिया होता, तो शायद वो बच जाते। या हम एक फाइट बैक जर्नी दिखाते हैं जहां एक सिचुएशन से वो निकल जाते हैं। सो मैं ये बोलूंगी, जैसे मेरा ही एक किस्सा था, आपको भी पता है, वो स्टॉकर वाला। Yeah. प्रभु, भाई मेरी जो हालत थी मुझे ही पता है। पहले तो मैं सुन सुन कर ना, पुलिस वालों से डर लगता है, पुलिस वालों से डर लगता है, उनके पास जाओगे। सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल करके मैंने इतने पुलिस वाले ऐसे चलते देख लिए ना, कि जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी वो कंप्लेंट करने के लिए, तो मैं उनको देख करके मुझे ऐसा लगता था मैं एक्टर्स को ही देख रही हूँ चलते हुए। और मैम द प्रोफेशन हेल्प ना, उन्होंने मुझे बिठाकर बोला अब ना बताओ ना कौन सा एपिसोड है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यस, ये मैं वो बोलते हैं ना, आप एक चाकू को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल काटने के लिए भी कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, बीमार इंसान को खिला दो, और आप मर्डर करने के लिए भी कर सकते हो। भाई लोग तो पेन से कोई ऐसे मार करके कर लेते हैं, तो किसको क्या सीखना है उसके लिए ना, ऑलरेडी क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया अगर नहीं भी होगा तो लोगों के आसपास बहुत इंफॉर्मेशन है। बट बचने के लिए क्या है, क्योंकि वहां हम जो किस्से बताते हैं, वहां पर हम उनसे बचने के तरीके भी बताते हैं कि आप, और प्रिकॉशन लेने के भी। लाइक वी ऑलवेज से कि टेकिंग प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन फेसिंग इट एंड फाइटिंग इट, और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जो हम बोलते हैं। सो मैं ये बोलूंगी कि इन क्राइम सीरीज से एक चीज है कि
मैं तो सच में बोलती हूँ। और कभी बीच में हम जैसे ना, मैं हॉरर फिल्म्स क्यों देखती हूँ, मुझे इंडियन हॉरर फिल्म में एक चीज अच्छी लगती है, एंड में भूत मर जाता है कंफर्म। हॉलीवुड में वो एंड में कहीं तो दिखा देते हैं कि हम अभी भी बचे हुए हैं। तो मैं ना हॉरर फिल्म का एंड क्यों देखती हूँ, कि मैं रात को सुकून से सो सकूं, कि एक त्रिशूल ऐसा जाएगा और भूत मर जाएगा, तो मैं डरूंगी नहीं रात में कि भूत तो मर गया। तो क्राइम पेट्रोल साधन ही है, जब देखो भाई, या तो मत देखो या पूरा एपिसोड देखो। तो या तो आपको फाइट बैक दिखेगा और आपके अंदर वो हौसला आएगा कि यस, अगर ऐसा हुआ, जो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ, मतलब किसी के साथ, वो जो स्टॉकर था जिसने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया था, मैंने उसको कोई अपनी तरफ से इनविटेशन नहीं आया था कि दिया था कि भैया आओ मेरे बारे में ऐसा सोचो और ये सब करो। सो दिस, एंड इनफैक्ट जो पीएसआई थे उन्होंने मुझे यही तो बोला कि मैम आपकी तो इंडस्ट्री ऐसी है, आप बाहर जाकर देखो नॉर्मल लोगों के साथ ये हो रहा है, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ये सब हैरेसमेंट, ये सब थ्रेट्स, ये सब फेस करने, ऐसे वियर्ड मेंटल केसेस हैंडल करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़की पैदा हुई है और उनको ये फेस करना पड़ रहा है। सो मैं ये बोलती हूँ, व्हेन यू वॉच द एपिसोड, वॉच इट पूरा, कि उसमें आपको एक फाइट बैक दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि कभी ऐसा कुछ हो। फिर नहीं ना, आप सिर्फ क्राइम क्राइम देखोगे तो आप तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप तो गर्दन लेके निकले थे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। हमारी बात है, तो वो नहीं करना है। और अगर कहीं कोई ऐसा केस आता है जहां पर वो विक्टिम ही बनकर रह जाते हैं, तो जो भी आपके होस्ट होंगे या जो उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स प्ले कर रहे होंगे, वो मेंशन करते हैं कि वो क्या कर सकते थे, कहाँ पर रेड फ्लैग था, कि जब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था तभी वो पुलिस वालों के पास चले जाते, या जब उन्होंने ये किया इसके बदले वो ये करते। सो दिस इज व्हाट आई से, लुक एट द, एंड मैं तो बिल्कुल, जो ऐसा सोचते हैं मुझे, मैं तो ऐसा हो जाती हूँ, क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ से पढ़ाई की है आपने, मेरे अंदर ये थॉट आता है जब वो ये बोलते हैं क्राइम शोज बंद कर दो, बच्चों पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। भाई ऐसे आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है गाली देने में? अच्छी चीज नहीं है गाली देना, बट नाउ इट्स लाइक प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है ना। इतना प्रोटेक्टिव, आज शादी करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है मैम? इतना प्रोटेक्टिव रख दिया इन लोगों ने, लड़कों को दूर रखो, कोई किसी लड़के ने देख लिया तो दूसरे दिन जाके राहुल थप्पड़ मार कर आ जाता है, या मैं ही मुंह फोड़ देती थी। कैसे कंफर्टेबल हूँ मैं लड़के के साथ? अभी मेरे को बता दो, ऐसे बोलूं बोलूं से शादी करोगे क्या? दिस इज स्टूपिड। तो आप अगर ज्यादा ऐसे प्रोटेक्ट कर करके रखोगे, क्या करोगे? घर में बंद करके रख दोगे बच्चों को? That is what I agree with you that yes, बच्चों को प्रोटेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, उनको एक्सपोज भी करना चाहिए। और इस तरह का सीरियस जो है एक एज लिमिट तक ठीक रहता है कि आप अवॉइड करो छोटे बच्चों को। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, तो यस, यू शुड एक्सपोज देम टू सच रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब ये क्राइम वाले और ये भूत भूत वाले आते थे, मैं भी अपने बच्चों को कहती थी यू डोंट सी दिस, स्विच ऑफ द टीवी। ओके, हम टीवी बंद कर देते थे, लेकिन तब बच्चे छोटे थे। फिर उसके बाद बड़े हुए तो वो अपने से ही नहीं देखते, जैसे ही आता है इसको बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है। बट हियर ऑल्सो आई वुड से कि मैंने उन लोगों को पुश किया कि भाई जाओ दुनिया देखो, यू हैव टू फेस ऑल दोज थिंग्स दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। लोग हैं जो टीज करते हैं। मेरी बेटी के साथ भी हुआ था कि somebody was stalking, हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया, लेकिन स्टॉकर तो नहीं मिला। लेकिन ये था कि हाँ, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें स्टॉक किया तो और लोगों को भी करता है, मेरी बेटी को भी स्टॉक किया, हमने भी पुलिस कंप्लेंट की। वो पुलिस वाली जो लेडी थी, शी वेंट ऑल द वे टू कॉलेज, कैसे वो जा रही है, उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, फिर लौट के आई, कैसे पीछा तो नहीं कर रहा है। और अराउंड द हाउस ऑल्सो शी सॉ, एक आदमी रख दिया कि भाई देखे कोई ऐसा तो नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक कि स्टार के साथ ही ऐसा होता है, आम लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है। तो मेनी थिंग्स हैपन, और कॉमन लोगों के साथ भी होता है। तो इट इज नॉट, बस ये है कि स्टार के साथ ऐसा होता है कि हाईलाइट हो जाता है, लोग नोटिस करते हैं, हम लोगों का नोटिस नहीं करते, आम आदमी का नोटिस नहीं करते, तो इसीलिए वो लाइमलाइट में नहीं आते, इसीलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता नहीं चलती है। लेकिन जब अभी आपने बोला तो मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि जब ना आप बच्चों को इन चीजों से दूर रखोगे, कि नहीं देखना है, नहीं करना है, जब वो रियल लाइफ में फेस करेंगे ना, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे टू कम्युनिकेट इट। उनको सबकॉन्शियसली ये मैसेज मिल जाता है कि
कोई मुझे छेड़ रहा है, कोई मुझे परेशान करना है तो मैं खुद ही करूँ। अगर आपने ये सब घर पे देखा है कि लोग देखते हैं, तो वो ना देयर विल बी अ कम्फर्ट कि वो घर आकर के अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मम्मा पापा पता है, अरे वो उस दिन हमने एपिसोड देखा था मेरे साथ ऐसा, मतलब उनको ना वो एक कम्फर्ट मिलेगा कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकूँ। Yes. बट आपने एकदम से ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है ना, तो लड़कियों के अंदर यही चीज़ आ जाती है, कोई मुझे छेड़ रहा है तो जैसे मेरी ही गलती है। यार नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, छेड़ने दो भैया। अरे किस दिन तक वेट करना है, कोई एक्सीडेंट हो जाने तक? सो मैं ये कहती हूँ कहीं न कहीं वो जो कम्फर्ट होता है ना, कि बच्चा आकर के आप ऐसा एटमॉस्फेयर मत, आज का ज़माना पहले जैसा नहीं है। True. आजकल लोग क्या तो भी कर देते हैं मैम, मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, एज़ फार एज़ दैट स्टॉकर इज़ कंसर्न्ड, मुझे ये टेंशन हो जाती थी कि भई वो कहाँ पहुँच जा रहा है? व्हाट Yes. इफ घर तक पहुँच गया तो क्या मैं नीचे घर से नहीं निकलूँ? एसिड अटैक्स आर लाइक वेरी कॉमन। सो ये सब था, पर फिर वो जो और दूसरी बात जो मुझे लगी कि ये जो शोज़ हैं वो देखना क्यों? एक ना लोगों ने पिक्चर बनाई है और मैं बोलूँगी लोगों ने ही बनाई है, पुलिस के पास नहीं जाना। हाँ, तो that वो is there. पुलिस के पास हाँ, नहीं जाना है। नहीं जाना। वो लोग ही तुमको इतना परेशान कर देंगे, वो लोग ही ऐसा कर देंगे, वो लोग ही वैसा कर देंगे। जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भई वो ही हेल्प करते हैं। वही है। सारे पुलिस वाले जैसे सारे एक्टर्स एक जैसे नहीं होते, सारे डॉक्टर्स नाउ टू दैट। दूसरी बार जो मैंने हैरेसमेंट फेस किया था वाज़ अ डॉक्टर। ये भी मैं बता रही हूँ। तो प्रोफ़ेशन का मुझे याद है, मुझे वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी कॉलेज के टाइम पर। सो मुझे ये बोला गया कि चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है। सो मैं और कहाँ मेरे होम टाउन पे। बॉम्बे था? नहीं। प्रोफ़ेशन था? नहीं। मैं ये कह रही हूँ, तब क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखा रहता ना मैंने, तो वहाँ झंडे गाड़ दिए रहते उसके। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देयर इज़ अ फ्लिप, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। आप दोनों साइड्स को लेकर के चलो, दीज़ शोज़ समव्हेयर वो हिम लड़कियाँ क्यों डरती हैं कि हम लोग फिज़िकली वीक हैं? आप क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखो, आपको समझ में आएगा कि सामान उठाकर मारना तो आसान है ना। अब मेरे को समझ में आता है, मम्मी ये सब जब बोलती थी तो तब दिमाग नहीं जाता था। That is good. And तुमने बहुत अच्छा बताया फ्रॉम शुरू से लेकर के पूरा शुरू से लेकर आखिर तक everywhere you have pointed every aspect of film actors life and जो जो उन लोग के साथ में मिथ जुड़े हुए हैं वो आम आदमी के साथ भी होते हैं. Only the thing is everything is highlighted in an actor's or in a celebrity's life because there are reporters, there are people who wants to know what's going on in your life. आज भी मैं देख रही हूँ, आज भी लोग तुम्हारी वीडियो देखेंगे तो वो यही कहेंगे, अच्छा सोनल ने क्या कहा, अच्छा सोनल ने इस बात के लिए क्या कहा. So there are people who are watching every move of yours and I would like to say a few words for them also. Yes, Sonal is a very brave girl क्योंकि उसने हर एडवर्सिटी को, जितने भी एडवर्सिटी अप टू नाउ, जब से उसने फिल्म लाइन में कदम रखा और अब तक जितना भी काम किया है बहुत ब्रेवली हैंडल किया है. जब काम नहीं भी था तब भी उसने ब्रेवली हैंडल किया. कोविड सिचुएशन में भी उसने ब्रेवली हैंडल किया. अपने आप को मेंटेन करके रखा, अपने आप को सेन रखा. सबसे बड़ी चीज है सेन रखा अपने आप को, क्योंकि कोविड पीरियड में बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन के उन लोगों ने अपने एडवर्स कदम भी उठाए और उन लोग को मेडिसिन लेनी पड़ी, व्हाट नॉट, व्हाट शी हैज एक्सप्लेन्ड इन हर टॉक आल्सो. So I would appreciate Sonal a lot for her brave and courageous life, and in future also we wish her very good and happy and courageous life and more stardom on your way, more work on your way which will create magic over here. And of course she's an international actor also because her series Ashoka was very well appreciated in Indonesia, right? Sonal, Indonesia Ashoka में? and Meri Durga also. Meri Durga was during the lockdown, Indonesia, Malaysia में मेरी दुर्गा Indonesia उन्होंने and वहाँ Malaysia. के लैंग्वेज में डब करके Yes. रखा. Malaysia also. Rajvin, you are from Malaysia. So in Malaysia, Sonal is very much appreciated for her series Durga, Meri Durga and Ashoka. So Ashoka is historical. Yeah. तो उसमें भी इसने काम किया है, सोनल ने काम किया है. और सोनल इज रियली वेरी ब्यूटीफुल एक्टर as you can see here also in her flyer also and in her series also. जितने सारे किए हैं और वेब सीरीज भी इसने किया है.
तो सोनल ने बहुत सारा काम किया है और हाईलाइट भी हुई है. She is a news maker also and she is beautiful and talented actor. So kudos to Sonal and thank you very much for such a beautiful talk. Anyone who would like to ask any question, now floor is open for audience to ask any question if they have any. कोई पूछना चाहता है? Yeah. Rajvi? Sonal ji, Yeah. I just want to comment. You are fantabulous, Thank you. fantastic, and as a trainer, the way you speak, you are my role model. Oh my God, that's such a big thing for me. Thank you so much. Thank you so much. Because I am going to be trained as a going into soon. I'm going to win Miss Amazing Malaysia, and soon they will teach me how to answer question and answer. So I do shows every week, and you are my role model So sweet. Thank you so much. from India. Of course, there's Malaysia. There's so many role models, but you are my role model in India, and so is Dr. Nupur. Yay! Yes. Thank you so much. That's really sweet of you. And actually, that made my day. That's such a beautiful thing. Thank you. I really admire. I really admire you doing your work-life balance without any stress. I mean, you might have stress, but you don't show it. You laugh it off. So that's the way I present life as well. Be joyful and be happy always. Thank you so much. I mean, I don't have words to express my gratitude. Such a beautiful thing. Thank you so much. So anyone else who have any questions as we wrap up this session? So thank you, Sonal, again. Thank you, Rajvin, for saying few words. And thank you, Manish, for being with us. And thank you all the audience out here and around the world. Thank you, Maven team. And thank you, Dr. Shivana, for being with us and creating this beautiful program. And thank you, Sonal. Namaste. Namaste. Thank you, ma'am.